देखो भाई, मेरे पास आज कोई कहानियाँ नहीं है, तो मैं आपको चैट जीपीटी से लिख के कहानी सुनाने वाला हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा डरावना। तो चलो देखते हैं चैट जीपीटी हमको क्या कहानी देता है। अगर आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारे घर के बाहर कोई बूढ़ी औरत सिर्फ एक बार तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। क्योंकि अगर तुमने उसकी आवाज़ का जवाब दिया, तो अगली सुबह तुम्हारे घर के सामने सिर्फ तुम्हारी चप्पल मिलेगी और तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तो देखो यार, अगर कोई बूढ़ी औरत आवाज से, तो दरवाजा मत खोलना। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कुसुम मुंडी की, जहां आज भी लोग रात होते ही काली डोंगरी की तरफ देखने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां जाने वाला कभी पहले जैसे लौटकर नहीं आता। कुसुमुंडी गांव चारों तरफ जंगल से घिरा था। गांव के पीछे एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे सब काली डोंगरी कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर इंसान नहीं, कुछ और चलता है। हर साल 2-3 लोग गायब हो जाते, लेकिन किसी को कभी उनकी लाश तक नहीं मिली। एक दिन शहर से 4 दोस्त घूमने आए, अजय, रोहित, सीमा, विक्रम। उन्हें ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। गांव वालों ने बहुत समझाया, रात को डोंगरी मत जाना, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात के करीब 11 बजे चारों टार्च लेकर निकल पड़े। जंगल बिल्कुल शांत था, ना हवा, न झिंगूर, न कोई जानवर। बस उनके कदमों की आवाज आ रही थी। चलने की जो आवाज होती वो आ रही थी बस। अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, पूरी सफेद बाल, और उसका चेहरा जैसे कई सालों से धूप नहीं देखी। उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा वापस चले जाओ, अभी भी समय है। रोहित हंस पड़ा, दादी ये सब ड्रामा किसी और को दिखाना। बूढ़ी औरत और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे कानों कानों तक फैलने लगी, और फिर वो अचानक गायब हो गई। जैसे जैसे वो चारों आगे बढ़ रहे थे, रास्ता बदलने लगा। जिस रास्ते से आए थे वो पीछे गायब हो चुका था। मोबाइल में नेटवर्क आना बंद हो गया था, जीपीएस सिग्नल बंद हो गया था, कंपास गोल गोल घूम रहा था, तो दिशा का भी कोई अनुमान नहीं था। अचानक दूर किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। सीमा बोली, कोई बच्चा फंसा होगा। अजय ने रोकना चाहा, लेकिन तब तक सीमा आवाज की तरफ दौड़ चुकी थी। बाकी 3 भी उसके पीछे गए। कुछ दूर जाकर रोने की आवाज बंद हो गई, और सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर सीमा खड़ी थी, लेकिन सीमा तो उनके साथ थी, तो वो कुएं के अंदर कैसे? तो कुएं में खड़ी लड़की कौन थी? कुएं वाली लड़की धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। उसका चेहरा सीमा जैसा ही था, वही कपड़े, वही आवाज, लेकिन आंखें पूरी काली। वो बोली, सीमा नीचे आओ। अचानक उनके साथ खड़ी असली सीमा चिल्लाने लगी। उसका चेहरा भी बदलने लगा, जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा हो। अजय ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। विक्रम डर कर भाग गया। भागते भागते उसने पीछे देखा,
तो उसके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे। सीमा सफेद कपड़ों में, सबके चेहरे गायब और सबकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई। 180 डिग्री बोले तो भाई पूरा पीछे की ओर। ऐसे बहुत सारे लोग विक्रम के पीछे आ रहे थे। विक्रम भागते भागते एक विशाल बरगद के नीचे पहुंचा। पेड़ पर रस्सिया से लटके हुए दर्जनों लोग थे, लेकिन वो लाशें नहीं थी। उनके आंखें खुली हुई थी और सभी एक साथ उसे देख रहे थे। फिर सभी ने एक साथ कहा, हम भी ऐसे ही आए थे। विक्रम चीख पड़ा। अचानक पेड़ की जड़ें जिंदा हो गई। उन्होंने विक्रम के पैर को पकड़ लिया। आह! वो जितना छूटने की कोशिश करता, जड़ें उतने ही कसती जाती। कुछ ही सेकंड में वो जमीन के अंदर खींच गया और फिर सब शांत। अब सिर्फ अजय और रोहित बचे और दूर वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने कहा, अगर बचना है तो पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों दौड़ने लगे। पीछे से सीमा की आवाज आई, अजय मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर विक्रम की आवाज आई, भाई बचा ले यार। रोहित रुक गया। उसने पीछे देखा और उसी पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अजय ने पीछे नहीं देखा, वो लगातार भागता रहा। कुछ देर बाद वो गांव पहुंच गया। सुबह गांव वालों ने पूछा, बाकी 3 कहाँ हैं? अजय रोते हुए सारी बात बताने लगा। तभी वही बूढ़ी औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, तू बचकर नहीं आया। अजय घबरा के पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा तू अकेला ही तो कल रात जंगल गया था, तेरे साथ कोई नहीं था। अजय ने अपने मोबाइल की गैलरी खोली। हर फोटो में वो अकेला था। न रोहित, न सीमा, न विक्रम। जैसे वो तीनों कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। और तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब अगली बारी सुनने वाले की। तो भाई थोड़ा केयरफुली, ये चैट जीपीटी की हॉरर स्टोरी है। अब देखो यार, चैट जीपीटी वाली हॉरर स्टोरी आपको सुनने में कैसी लग रही है मेरे को नहीं पता। मैं तो सिंपली पढ़ के ऐसे अपने भाषा में आपको सुना दे रहा हूँ। लेकिन भाई अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो प्लीज़ शेयर करो यार, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और भाई बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो यार कहानी भेजो यार मेरे को। आपको स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिख जाएगी, आप उसमें भेज सकते हो। या फिर मैं कोई नया इंस्टाग्राम आईडी बना लेता हूँ, ये वाली वीडियो छोड़ के अगली वाली वीडियो में लगा दूंगा। तो भाई ईमेल आईडी में कोई भेज दो यार हॉरर कहानी।